ये है 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी। अथर्व चतुर्वेदी की वजह से अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा छात्रों को मिल पाएगा। अथर्व चतुर्वेदी ने जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ऐसे तर्क दिए कि मुख्य न्यायाधीश को सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ये आदेश जारी करना पड़ गया। कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को अगले शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का कोटा देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले साल से ईडब्ल्यूएस की 187 सीट्स मेडिकल में प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ जाएंगी और उनके थ्रू ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। दरअसल अथर्व चतुर्वेदी ने नीट का एग्जाम दिया था और उनको 530 नंबर मिले थे। अथर्व चतुर्वेदी को पता था कि उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे से आने की वजह से उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी उनका एडमिशन जब नहीं हुआ तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और खुद ही अपना केस लड़ने का फैसला किया और अथर्व के इस फैसले में उनके वकील पिता ने पूरा साथ दिया। हालात ये थे कि अथर्व के सटीक जवाबों को सुनकर माननीय न्यायालय को कहना पड़ा कि उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि वकील बनना चाहिए। कि वैसे तो मैंने आर्गुमेंट कैसे करना है और ये सब अपने पापा के और बाकी यूट्यूब वीडियोस पे देखा था, उनके भी वीडियोस चले और क्योंकि मेरी डिमांड अच्छी थी, सही थी अपने लिए भी और बाकी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए भी जो 5 साल से जिनके साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए मुझे अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हुए कोई डर या नर्वसनेस फील नहीं हुई। क्योंकि खुद सीजे ने आपकी तारीफ की है, क्या कहा उस दौरान जब आप पैरवी कर रहे थे? चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तो लॉ करना चाहिए और अभी आपने कोई कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं, फिर भी आप इतने केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियां बता रहे हैं, तो जब आप पढ़ लेंगे, जब आप लॉयर बन जाएंगे अगर, तो आप फिर कितने अच्छे से पैरवी कर सकते हैं। तो क्या ख्याल आ रहा है कि अब डॉक्टरी छोड़ के वकालत की तैयारी की जाए? नहीं, मेरा एम है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का, और मैं वहीं पर अपना फोकस रखूंगा। हालांकि अथर्व चतुर्वेदी को इस आदेश का फायदा नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने अगले साल के लिए अपना आदेश जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद अथर्व खुश हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम अगले साल से दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का इससे फायदा होगा। अथर्व के पिता अपने बेटे की पैरवी से काफी खुश हैं और वो अथर्व के केस को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि मैंने तो इनिशियली खुद ही शुरू किया है, पर यह है कि वो मुझे लॉकडाउन में देखता रहता था आर्गूमेंट करते हुए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी मैंने 10 केस ऑनलाइन किए थे, तो उस समय भी मेरी मदद उसने करी थी। तो वो लगातार आर्गूमेंट और सारी चीज़ों से वाकिफ़ था, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई आर्गूमेंट करने में, और वो डरा भी नहीं, क्योंकि वो सिस्टम से और आर्गूमेंट से वो हाउ टू हो गया था कि क्या करना है, कैसे करना है और काउंटर क्या देना है। ये कॉन्फिडेंस काम आया उससे? ये कॉन्फिडेंस इसको काम आया। क्या तैयारी है आगे, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला है? तो अब अथर्व को जो न्याय नहीं मिला है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और संभवतः हम इसी वीक सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के इनहेरेंट पावर के लिए भी हम डिमांड करेंगे कि वो हमारे लिए एक इनहेरेंट पावर के आधार पर एक सीट रिजर्व करें। फिलहाल अथर्व की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें बढ़ाई जाए। पीठ ने इसके लिए 1 साल का समय दिया है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मोदी सरकार ने 2019 में शुरू किया था। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये साबित करना होगा कि वे हकीकत में इकोनॉमिकली वीक है और इसके लिए उन्हें एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का लाभ मिलता है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।